नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें ज़्यादातर प्रश्न आता है कि हमारी शादी कब होगी, लेकिन ये भी प्रश्न आता है जब पारिवारिक झगड़े बढ़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं, तो हमारे ये प्रश्न बढ़ जाता है कि हमारी शादी टूट जाएगी। ये भी प्रश्न आते हैं। तो मैं दोस्तों आज आपके सामने जो चर्चा करने वाला हूँ, दो शादी के विवाह के कब निर्माण होते उस पर मैं पूरी चर्चा करूंगा। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं मेष लग्न की। दोस्तों, जन्म कुंडली में जहां एक लिखा होता है प्रथम भाव में, उसको मेष लग्न कहते हैं। साथ ही दोस्तों अन्य योग की भी यहां चर्चा करने वाला हूं कि अन्य योग जो निर्माण होते हैं जन्म कुंडली में, तब शादी टूटने के योग निर्माण भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जब कोई बच्चा बड़ा होता है तब उसके माता पिता सोचते हैं कि मेरे ये लड़का या लड़की की शादी कब होगी, और उससे ज़्यादा कोई खुशी भी नहीं होती है। और जब शादी टूटती है तब उससे बड़ा कोई दुख भी नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, ये सावधानी के लिए ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप जब भी अपने लड़का या लड़की की शादी करें तब जन्म कुंडली मिलान अवश्य करें, जिससे ये शादी टूटने के योग आपके लड़का या लड़की के संभावित न हो सके। दोस्तों, अक्सर हम भूल करते हैं, जन्म कुंडली मिलान नहीं करते और शादी कर देते हैं, और ये योग का निर्माण होता है तब वो शादी टूट जाती है। दोस्तों, अक्सर पाया गया है जन्म कुंडली में कुछ ग्रह और योग को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ मैं सबसे पहले शादी के दो ग्रहों की बात करने वाला हूँ, और मेष लग्न में जो दो विवाह के योग बनते हैं उसकी मैं यहाँ खास चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, सूर्य, सात, राहु, शनि और केतु, ये ग्रह सप्तम भाव में रहते हैं तब शादी टूटने के योग निर्माण होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी पाया गया है कि शादी के लिए दो ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। जैसे पुरुष के लिए शुक्र को कारक माना गया है और स्त्री के लिए गुरु को कारक माना गया है। ये कमजोर रहते हैं, या दोस्तों इसका स्थान सप्तम स्थान को शादी के लिए देखा जाता है। तो यहाँ मैं कुछ ग्रहों की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला सूर्य। दोस्तों, सूर्य जब सप्तम भाव में रहता है तब अन्य ग्रहों की दृष्टि, यहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि रहती है, और जन्म कुंडली मिलन भी नहीं किया है, सामने भी ऐसा योग निर्माण होता है, तब कुछ घमंड के कारण, कुछ अभिमान के कारण घर परिवार में झगड़े रहते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़ा रहते हैं और वो शादी टूट जाती है। साथ ही दोस्तों, राहु को देखा जाए, राहु है वो सप्तम भाव में निर्माण होते हैं, तब दोस्तों गलत फहमी से, कुछ शक के नजरिए से, कुछ शंका के नजरिए से पति पत्नी आमने सामने देखते हैं और उसी गलत फहमी से वो शादी टूट जाती है। ऐसा देखा गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ शनि का भी कुछ महत्व भाव देखा गया है। जब सप्तम भाव में शनि विराज रहते हैं तब वैराग्य युक्त, जो प्रेम देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, वो नहीं समझते हैं और वहाँ शादी टूटने के योग बन जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात मैंने की है कुछ ग्रहों और योगों की बात, लेकिन अब मैं कहने वाला हूँ मेष लग्न की जातकों के लिए ये कब निर्माण होता है। दोस्तों, मेष लग्न माने जन्म कुंडली में प्रथम स्थान, एक जहाँ लिखा है प्रथम भाव में, वहाँ उसको मेष लग्न कहते हैं, और वो जन्म कुंडली में उसका स्वयं का भाव माना गया है। अक्सर पाया गया है दोस्तों कि जन्म कुंडली में जब मेष लग्न रहता है तब वो जातक या स्त्री अक्सर ये पाया गया उदार दिल के रहते हैं, लेकिन अपने भाइयों में उसके अच्छे संबंध नहीं रहते। साथ ही अपने दोस्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी दोस्ती निभाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन अपने शादी के जीवन में, विवाहिक जीवन में अक्सर पाया गया है झगड़े रहते हैं। किस कारण, वो भी मैं कहने वाला हूँ।
अपना स्वभाव ज़्यादातर क्रोध ही रहता है, वो अपनी ही सोच रखते हैं, अभिमानी थोड़ा रहते हैं, और जो वो करते हैं वही सही, वो ही मान लेते हैं। साथ ही थोड़े आलस प्रवृत्ति के भी रहते हैं। आकर्षक है, उसमें कला अच्छी हो रहती है, लेकिन आलस प्रवृत्ति के कारण वो काम नहीं करते, और काम नहीं करने के बाद वो प्रगतिशील नहीं होते। तो दोस्तों, आज मैं जो कहने वाला हूँ कि ये योग कब निर्माण होता है, लग्न, शादी, 2 विवाह के योग कब बनते हैं मेष लग्न में, ये आप लिख लीजिए दोस्तों। ये उपयोगी बातें हैं, जो ज्योतिष जिज्ञासु है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, या जन्म कुंडली का मिलान करते तब भी ये बातें देखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब जन्म कुंडली मिलान करते हैं तब प्रथम भाव को देखा जाता है, द्वितीय भाव को देखा जाता है, सप्तम भाव को देखा जाता है, अष्टम भाव को देखा जाता है, और द्वादश भाव को देखा जाता है। ये भाव को देखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही षष्ठम भाव को भी देखा जाता है। ये भाव में कौन से ग्रह है, ये ग्रह की दृष्टि कहाँ है, ये भी देखा जाती है। तो दोस्तों, यहाँ अगर मेष लग्न है, आपका मेष लग्न है, और प्रथम भाव में शनि विराजित है, और सप्तम भाव में मंगल विराजित है, तो 2 विवाह के योग निर्माण होते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ शनि है, वो अपने नीच स्थान में है, जो प्रथम भाव मेष राशि व नीच स्थान में है, और सप्तम भाव में मंगल है। यहाँ मंगल शुक्र की राशि में है, लेकिन दोस्तों यहाँ मांगलिक कुंडली का भी निर्माण हो रहा है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि अन्य स्थान को देखा गया है, यहाँ सप्तम स्थान को मांगलिक स्थान भी दिया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ अष्टम स्थान का देखना जरूरी है, लेकिन अष्टम दोष का यहाँ दोष नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ये आपके सामने बातें रख रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है, अगर ये योग आपकी कुंडली में निर्माण होगा तो क्या हो सकता है, जीवन साथी के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, जो प्रेम देना चाहिए, जो साथ देना चाहिए, वो नहीं देते, उसके साथ कटुता के साथ व्यवहार करते हैं। वो पति पत्नी नहीं रहते, जैसे दुश्मन को साथ नहीं रखते, ऐसा ही वो व्यवहार करते हैं। और साथ साथ एक दोनों को समझने में बहुत ही चिंता रहती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ मैं आपके सामने ये योग की बात कर रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों, शादी के बाद अगर शादी हो गई है और संतान हो गए है, तो दोस्तों ये दोनों का तो जीवन बिगड़ जाएगा, लेकिन ये असर उसके संतान पर ज्यादा रहेगा। साथ साथ परिवार में भी ये जो योग निर्माण हो रहा है, उसका दुख बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जन्म कुंडली मिलान जरूर करें, और ये योग को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, साथ साथ आपकी कुंडली में अगर मेष लग्न है, और जो मैंने अभी ग्रहों की बात करी शनि और मंगल की, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ, आपके भाइयों के साथ अच्छे संबंध आपको निभाने चाहिए। आप उसके साथ प्रेम भरा आपको व्यवहार करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही सुखद रह सकता है। साथ ही सामने वालों को समझना बहुत जरूरी रहता है। मैं अक्सर ये बातें रखता हूँ कि मांगलिक दोष देखना जरूरी है, लेकिन मंगल को भी देखना जरूरी है। सामने वाले की कुंडली किन किन स्थानों में मंगल है या नहीं है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज से हमारी ये सीरीज हर लग्न की मैं बात करूंगा, किस लग्न में कौन से ग्रहमान होने से 2 विवाह के योग बनते हैं, आपके सामने सारी बातें रखूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए,
ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपकी जीवन की कोई भी समस्या हो, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आपके पैसे फंस गए हैं, साथ ही आपकी ज़मीन या मकान की बिक्री नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे अपनी जीवन की सारी समस्या के समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने सारे वीडियो की लिंक मैं रख चुका हूं, तो आप उसमें से आपकी समस्या हो उस वीडियो को देखें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। माधव।